अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल दाइम और आप देख रहे हैं कावज स्टेट सर्विसेज का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ZM के प्रोजेक्ट फैसल हिल्स के बारे में। फैसल हिल्स में प्लाट की खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फेयर और मार्केट से कम रेट पर डील मिलेगी। फैसल हिल्स का मुस्तकबिल क्या है, आइए ZM के रूह रवाज जनाब चौधरी मजीद की ज़बानी सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इधर एक आपकी लोकल जानी पहचानी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत आशर याद खान ने अपने ऑफिस अब्दाली एंड एसोसिएट का इफ्तिताह किया है। बेसिकली ये इफ्तिताह नहीं है, एक दफ्तर का इफ्तिताह नहीं है, ये एक बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह है। इससे बिजनेस की नई नई शाखें फूटनी है। आपको याद है दुनिया हालात तब्दील हो गए हैं। पहले आपने कुछ किसी प्यारे की खुशी या गमी की खबर पहुंचानी होती थी, आप एक खत लिखते थे जो कभी पहुंचता था, कभी रास्ते में मिस हो जाता था, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं। आज आप एक फोन निकालते हैं, आपका एक प्यारा अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो आप 4-7 नंबर डायल करते हैं, 1 मिनट में उससे बात कर लेते हैं। हजारों अरबों साल के फैसले सिमट गए। आप चांद पे बात करना चाहें तो 1 सेकंड में क्लिक करके चांद पे बात कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने एक वक्त था टेक्सले में, वाह में, हसन अब्दाल में, जहां किसी को अच्छा घर लगा उसने अपनी उस गली में घर बना लिया। अब दुनिया तब्दील हो गई है, अब हालात बदल गए हैं। पहले लोग बिजनेस करते थे, बाग लगाते थे आम का, 30 साल 40 साल के बाद फल देता था। सुबह से शाम तक आप काश्तकारी करते थे, 7 माह के बाद गंदम की फसल तैयार होती थी। फिर वो जिम्मेदार 500, 1000, 2000 की गंदम बेचता था, खुश होता था कि अल्लाह पाक ने जो मैंने मेहनत की 7-8 माह उसका मुझे फल दिया, मेरे बच्चों के लिए रिस्क पैदा हो गया, मेरे पास 2 पैसे आ गए, मैं इससे को कपड़े लूंगा, घर की को तमीर करूंगा। अब दोस्तों हालात बदल चुके हैं दुनिया में। अब कमाने के ढंग तब्दील हो चुके हैं, अब खाने के ढंग तब्दील हो चुके हैं। आपको पता है आपका जो एक फोन है, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर हैं, सबके माशाल्लाह बच्चे, रिश्तेदार, कजन, कोई ना कोई सब में पढ़े लिखे खानदान है। कि एक फोन में कितना बिजनेस है, आपको पता है इस बात का? कहने को जो एक फोन है, जितने दुनिया में 50 से लेकर 60 मुल्क, मैं बंदों की बात, खानदानों की बात, कारोबारी लोगों की बात नहीं कर रहा, 50 से 60 मुल्क जिसमें पाकिस्तान भी आप डालें, हम भी एक साल का 5000 अरब रुपया कमाते हैं। हम भी एक साल का 22 करोड़ अवाम 5000 अरब हम कमाते हैं एक साल का। मैं दुनिया के 50 से 100 मुल्क की बात कर रहा हूं। जितना पैसा वो एक साल में कमाते हैं, उतना पैसा एक मेटल का जो फोन है वो कमाता है। ये हालात तब्दील हो गए। इसमें जो एप्स है अमेज़न की है, इसमें जो एप्स है गूगल की है, इसमें जो एप्स है मुख्तलिफ चीजों की एप्स जो बनी हुई हैं, उनका जो बजट है वो 50 मुल्कों से ज्यादा है। आजकल तो जो एक हादसा मजाक टिकटॉक बना रहा है, वो भी उस किसान से ज्यादा पैसे कमाता है जो अपनी 10 मरबे जमीन कह रहा है, जो 50 मरबे जमीन कह रहा है। जितना पैसा वो 7 माह के बाद कमाता है, उतना एक ये डांस खेल वाला टिकटॉक वाला भी पैसा कमा रहा है। तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अरबों डॉलर, अमेज़न का बजट पाकिस्तान जैसे 10 मुल्कों से ज्यादा, वो एक साल में सिर्फ एक अमेज़न कंपनी जिसकी इसमें एक ऐप्स है वो पैसा कमा रहे हैं। तो अब मेरी दोस्तों से दरखास्त है कि आप पहले इलाका है, अब पैसा कमाने के ढंग तब्दील हो चुके हैं। जैसे इधर मर्ग अग्रेशन थी, लोग समझते थे हम उससे पैसा कमाते हैं, उससे शायद ये टेक्सला को कोई पैसा मिलता है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं वो पैसा कहाँ मिला है, लेकिन मैं आपको हजारों चीजें बता सकता हूँ। हमारी इस स्कीम में
2 लाख 1.5 लाख रुपए कनाल जमीन थी। हमारे आने से अल्लाह ने करम किया, अहले इलाका पे किया, हमारे ऊपर किया। आज इधर जमीन का रेट 20 लाख से लेकर 22-23 लाख है। एक आम जिम्मेदार जो 50 कनाल जमीन बेच के अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता था, आज सिर्फ 3 कनाल जमीन बेचता है, उसके घर में होंडा VTI गाड़ी भी खड़ी हो जाती है, वो 2 बच्चों की शादी भी कर सकता है और अपने मकानों को भी ठीक ठाक कर सकता है। इतना फर्क पड़ा है आपकी इकोनॉमी में। फिर जो हमने प्लॉट दिए, हमने प्लॉट 14, 15, 16 लाख का दिया, आज वो प्लॉट 60 लाख के बैरियल में है। जबकि हमारा कहना यह है कि अभी तो कोविड की वजह से हमने पोजेशन अनाउंस किया है, अभी 2, 4, 6 माह के अंदर अंदर सब हमारे रियल एस्टेट बरादरी, हमारे मेंबरों ने गैस, बिजली, असफाल्ट, सारी ये सहूलतें जो है इन ऑर्डर होनी है। जिस दिन पहली फैमिली आएगी, मेरा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के मेहरबानी से ये आप लोगों के सामने ऐलान है कि 30-60 का प्लॉट 80 लाख खान साहब ने कहा, मैं आज ऐलान करता हूँ 1 करोड़ को इंशाल्लाह ताला क्रॉस करेगा, सिर्फ 30-60 का प्लॉट। इसका मतलब जिसने 12-14 लाख में एक 30-60 का प्लॉट लिया, उसकी जिंदगी ये एक छोटा सा प्लॉट तब्दील कर सकता है। तो ये जो ऑफिस है खान साहब का, इसको एक ऑफिस ना समझे, ये बिजनेस हब है। एक ऑफिस में 10-10, 12-12 लड़के काम कर रहे हैं, फिर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा विले का, उसमें देखें कितनी लेबर काम करेगी, कितने मिस्त्री काम करेंगे, उसमें सीमेंट कितना लगेगा, रेत कितनी लगेगी, बजरी कितनी लगेगी, मुल्क की 51-52 इंडस्ट्री उसके साथ चलेगी, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलेगा, ये इकोनॉमी का जो पहिया है वो कितनी तेजी से चलाएगा। जब हमारे मुल्क को टैक्स मिलेगा, हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारा डिफेंस मजबूत होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगा सकते हैं। हम इसीलिए रोते रहते हैं, आपको दुनिया ने चेंज करके ये कहते हैं लोग, हमने इस तरह का कभी वादा नहीं किया। मैं अपने जो हमारे सियासतदान दोस्त बैठे हैं, मैं कोई उनका जो इधर बैठे उनका नाम नहीं, आप देखें जो जमात, जो लीडर आज से 40 साल पहले इक़्तिदार में था, वो आज भी ये तकरीर करता है कि मुझे आप इक़्तिदार में लाए, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपना प्लॉट जल्द और फेयर मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर, जहां सैकड़ों की तादाद में जेन्युइन कस्टमर मौजूद हैं, आपके लिए 100% फेयर डील का एहतमाम कर सकता हूं। अपने प्लॉट को बेचने के लिए मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आज से 6 साल पहले आया है, वो कहता मुझे इक़्तिदार में लाए, मैं किस्मत बदल दूंगा। जो आज से 18 साल पहले आया, हर दफा वो आकर कहता है हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे प्रोजेक्ट में आए, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। अल्लाह मेहरबान है। आप देखें, हमारे पास किसी ने 3 साल पैसा लगाया है, हमारे पास लोगों ने अपने ख्वाब, अपनी जिंदगी अपनी आंखों के अंदर देखे हैं कि आज किसी ने पैसा लगाया है, उसने 6 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उसमें इतना जंप देखा है। हमारी फैसल टाउन, आप सबको पता है, हमने 12 से 14 लाख का उसका प्लॉट दिया था, आज 30-60 का प्लॉट वहां 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। लोगों की जिंदगियां हमने अपनी नजरों के सामने बदली देखी है। हमने लोगों को कभी ऐसा ख्वाब नहीं दिखाया जो पूरा ना हो सके। फैसल हिल का जब इफ्तिताह किया, हमने कहा इधर शानदार आली शान मस्जिदें बनेंगी। अभी हमने कब्जे का इफ्तिताह किया नहीं है, देखे जामिया मस्जिद फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बन गई है, आप उसमें नमाज पढ़े, 6000 नमाजियों की गुंजाइश है। हमने कहा था हम इधर क्रिकेट के ग्राउंड बनाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे अब्दालियन एसोसिएट है, इसकी छत पे चढ़े या बैक साइड पे देखें तो क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। और ऐसा क्रिकेट ग्राउंड पिंडी, इस्लामाबाद, अटक में भी नहीं है कि जो लाइटें लगी हैं, लश ग्रीन है, पिचें बनी हैं, ये टैक्स लगा के लोग बच्चे आए सारी रात खेलें। क्यों लाइटें लगाई हैं कि गर्मियाँ रात को खेलें, दिन है तो दिन को खेलें, जितना को मर्जी खेलें। आप देखें फुटबॉल ग्राउंड बन गए हैं, सीवर ड्रेन की लाइनें बन गई हैं, अभी घर कोई शिफ्ट नहीं हुआ, गैस की लाइनें आ गई हैं। आपको पता है गैस का मीटर हमारे हेड ऑफिस में, हम अपनी गैस से चाय बनाते हैं, गैस भी आ गई है। बिजली आप देखें तो हमारा जो ख्वाब होता है, हम अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ गो रहते हैं कि या अल्लाह जो हम लोगों को ख्वाब दिखाएं वो उनकी जिंदगियों में और बड़ी जल्द उसको मुकम्मल किया जाए। हमने आपको ये कहा था इधर हम एक आर्च बनाएंगे। मियां अख्तर साहब पेरिस से आए हैं, उधर पेरिस में शांज़ेलीज़े जो गली है उसमें एक आपने देखा है उसका गेट वे बना हुआ है जो आर्च बनी है। हमने उस डिज़ाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इधर एक आर्च बना रहे हैं। कहने को एक गेट है, एक आर्च है, उसके लिए पता हमारी कितनी ज़मीन गई है, 24 कनाल।
مرکز کی, اس کے اوپر پیسہ پتہ کتنا لگ رہا ہے, 35 کروڑ روپیہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اسکیم بن رہی ہے یہ اہل علاقہ کے لیے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے. اس میں ہم نے ایک مسجد تو بنا دی ہے, ابھی ایک سنگل فیملی شفٹ نہیں ہوئی, ابھی تو قبضہ دیا, ابھی تو 6 ماہ سال کے بعد فیملیاں شفٹ ہوں گی. ہم نے 3 مسجدوں کے افتتاح اور کر دی ہے. اس میں جو جامع مسجد فاطمہ الزہرا کے بعد جس مسجد کا افتتاح کیا اس کا نام ہے جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس میں کتنی کیپیسٹی ہے نمازیوں کی؟ 22,000. جبکہ ہمارا اس علاقے میں ایک گرینڈ مسجد بنانے کا بھی پروگرام ہے جس میں 1 سے 1.5 لاکھ بندہ جو ہے یک وقت نماز پڑھ سکتا ہے. وہ بھی ہمارا ایک آئیڈیا ہے. اور یہ مسجدیں کوئی 4 نہیں ہیں, 35 سے 40 مسجدیں ہیں, 35 سے 40 پارک ہے. کرکٹ کا ایک گراؤنڈ نہیں جس کا افتتاح ہوگا, کرکٹ کے ادھر 3 گراؤنڈ ہے, ایک بن گیا ہے, دوسرے کا میں اگلے ماہ افتتاح کر رہا ہوں, تیسرے کا پھر 3-4-6 ماہ کے بعد افتتاح کروں گا. فٹ بال کے 2 گراؤنڈ ہیں. اس طرح ہماری جو یہ اسکیم ہے یہ اہل علاقہ کے لیے کتنی بڑی تحفہ اور نعمت ہوگی. جیسے میں نے بات شروع کی کہ وہ پرانی چیزیں تھی, ایک باغ لگا جاتا تھا 40 سال, آپ کے جو اس وقت کے ڈیسیژن تھے وہ بالکل ٹھیک تھے, لیکن اب وہ ڈیسیژن چینج ہو گئے ہیں. اب ہر آدمی غریب امیر کے گھر میں بھی کوئی خوشی غمی میں 10 گاڑیاں 50 گاڑیاں آتی ہے. اب پہلے لوگوں کے پاس سائیکل نہیں تھے, اب اللہ نے بڑی بڑی کاریں, بڑی بڑی چیزیں, لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا. اب ان کے لیے وہ جگہ سوٹ نہیں کرتی. اب میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں یہ نہیں کہ یہ میری اسکیم ہے. اب ٹیکسلا واہ نہ وہ واہ ہے, نہ وہ ٹیکسلا ہے, نہ وہ حسن عبدال ہے, نہ وہ ہری پور ہے. اب آپ کا کینٹ بھی فیصل ہل ہے, اب آپ کا F6 بھی فیصل ہل ہے, آپ کا F7 بھی فیصل ہل ہے, F10 بھی فیصل ہل ہے, اور آپ کا پنڈی صدر بھی فیصل ہل ہے. اب ہر چیز انشاءاللہ تعالی آپ کا بزنس اس میں آئے گا. کیوں آئے گا؟ ایک آپ کا تھیم ہوتا ہے, جیسے ہمارے دوست شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی پلاننگ جو 25-50 کا پلاٹ ہے, 25-50 کا پلاٹ, چھوٹا پلاٹ, 5 مرلے کا پلاٹ, جس کو کہتے ہیں کہ وہ غریب کا پلاٹ ہے. ہم نے نہیں کبھی یہ سوچا وہ غریب کا پلاٹ ہے. ہماری اسکیم میں جس نے بھی رہنا وہ بڑا معزز ہمارا ممبر ہے اور وہ بڑا اپرائٹ آدمی ہوگا, اس کے بچے بھی اتنے فخر کے ساتھ اس اسکیم میں گھوم پھر سکتے ہیں جس طرح ایک نواب کا بچہ اس فیصل ہل کی اسکیم میں گھوم سکتا ہے. سیم لیول ہوگا. کیوں؟ وہ سیم فیسلٹی انجوائے کر رہا ہے. اس کے لیے یہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے کہ اس کے بچے ادھر کہاں جائے. ان کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ ہے, ان کے لیے بھی وہی فٹ بال گراؤنڈ ہے, ان کے لیے بھی وہی پارک ہے, ان کے لیے بھی وہی آرچ ہے, ان کے لیے بھی وہی مساجد ہے, ان کے لیے بھی ہر چیز ہے. ہمارے جی محترم دوست قمر الزمان قاہرہ صاحب پیپل پارٹی سے تشریف لائے ہیں, عاشر یاد خان کے ان کے دوست ہیں, میں ان کو بھی خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں. اچھا, اس اسکیم کی بیوٹی دیکھیں کہ جو 5 مرلے کا چھوٹا پلاٹ ہے, 5 مرلے کا چھوٹا پلاٹ, ہم نے اس کی گلی خود خرچہ برداشت کیا ہے. ہم اس کی گلی 20 فٹ سے زیادہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, اس کی کاسٹ اس طرح نکلی ہے. ہم نے 5 مرلے کا جو گھر ہے اس کی گلی بھی 40 فٹ سے کم کوئی گلی نہیں رکھی. ہماری پوری اسکیم میں 40 فٹ سے چھوٹی روڈ نہیں ہے. بڑی روڈیں جو ہیں وہ 235-250 فٹ تک ہے, اور اس میں بھی بجلی انڈر گراؤنڈ ہے, سٹریٹ لائٹ, آپٹیکل فائبر, گیس, بجلی, پانی, سیور ڈرین, ہر چیز انڈر گراؤنڈ ہے. تو یہ جب چیزیں اس طرح آئیں گی تو پھر وہ اسکیم کا ایک اتنے میگا پروجیکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر وہ اسکیم جو موٹر وے کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی, جب ہم اس کا انٹرچینج بنائیں گے تو ٹیکسلا واہ ہری پور یہ آدمی 3 منٹ میں آپ موٹر وے پہ جا سکتے ہیں, آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں, لاہور جا سکتے ہیں, پشاور جا سکتے ہیں, گلگت بلتستان جا سکتے ہیں, جہاں بھی آپ جانا چاہیں آپ 3 منٹ میں اسکیم سے جدھر مرضی جا سکتے ہیں. فرنٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے GT روڈ ہے. اسی طرح شاہ صاحب نے ایک برگلا ہل کی بات کی, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی بلیسنگ سے اور سپریم کورٹ کی مہربانی سے یہ جو 10,000 کنال کے پہاڑ تھے یہ لائف ٹائم آپ کے بچ گئے ہیں. اب اس کے اوپر ٹریل 1 بھی بنے گی, ٹریل 2 بھی بنے گے, ایسے ایسے ایریے اس کے اوپر بنے گے جو انشاءاللہ تعالی یہ ٹیکسلا واہ ہری پور یہ جو روڈ ہے ان کے بچے جب اوپر ریسٹورنٹ بنے گے, لائٹیں لگے گی, یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ کراچی سے جو ٹورسٹ آئے گا وہ بھی ادھر 2-4 دن رہ کے جائے گا. کیونکہ یہ جو اسکیم ہے اس میں صرف
ایسے نہیں ہوگا کہ ایک گھر ہے، کیونکہ جیسے بتایا گیا کہ 25,000 کنال تو ہم ابھی تک خرید چکے ہیں، ہمارا 10 سے 15,000 کنال کا پلان اور ہے، تو یہ 40 سے 50,000 کنال کی تو اسکیم ہے ہی ہے، اور جتنے اس میں ہائی رائز ہیں اس میں 3 سے 4 لاکھ کی اس کی اپنی آبادی ہے، اس کی تو ایک قومی اسمبلی کی اپنی سیٹ ہوگی، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اہل علاقہ میں اور یہ بزنس کے حوالے سے، لوگوں کو روزگار سے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو اچھی لیونگ اور کمرشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے یہ اسکیم ایک سونا ثابت ہوگی۔